Hello everyone, welcome back to UnoSkits. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is palindromic substrings. So let's read the problem statement. Given a string S, return the number of palindromic substrings in it. A string is a palindrome when it reads the same backward as forward. A substring is a contiguous sequence of characters within the string. So now let's try to understand the problem and then we'll see how are we going to solve it. So in the question it is clearly given that you will be given a string S, right, and we want to find out the number of palindromic strings, right. So first let's try to understand that अगर आपको ये एक string given है, so what are all substrings possible? Substring is basically a contiguous sequence of character. A, B can be one substring, but ये वाला A और ये वाला B मिलके cannot make a substring, right? So for being a substring, contiguous sequence of characters होना चाहिए. So these are all the possible substrings which are possible for this particular string S, right? So let's now try to see कि how many are palindromic substrings. So one length string will always be palindromic because आप A को चाहे backward पढ़ो चाहे forward पढ़ो वो A ही होगा. Similarly, आप B को चाहे forward पढ़ो चाहे backward पढ़ो, it will be B only. Similarly for C, right? For two length string, A is palindrome, right? Because आप अगर forward से पढ़ोगे तब भी A होगा, backward से पढ़ोगे तब भी A होगा, right? AB is not palindromic, BC is not palindromic, CB इज नॉट पैलिंड्रोमिक बिकॉज जब आप इनको फॉरवर्ड से पढ़ोगे तो लेट्स से हम CB को देखते हैं, तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से इसको पढ़ेंगे तो आपको CB मिलेगा, बैकवर्ड से पढ़ेंगे तो आपको BC मिलेगा, सो विच इज नॉट सेम, राइट. सो हेंस दीज आर नॉट पैलिंड्रोम. सो यहाँ पे हमें एक पैलिंड्रोम मिला विच इज AA, राइट. तो हमने एक चीज देखी कि वन लेंथ सबस्ट्रिंग विल ऑलवेज बी पैलिंड्रोम. टू लेंथ सबस्ट्रिंग तभी पैलिंड्रोम होगी तब बोथ कैरेक्टर्स आर सेम, राइट. तो हमने ये दो पॉइंट सीखे पहले दो लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग से, राइट. अगर सबस्ट्रिंग सिंगल लेंथ की है तो इट विल बी पैलिंड्रोम ऑलवेज. अगर वो टू लेंथ्स की है और दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं देन इट विल बी पैलिंड्रोम, राइट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन. So AAB is not palindrome, ABC is not palindrome, but BCB is palindrome because चाहे इधर से पढ़ो BCB, इधर से पढ़ो BCB, so it is one of the palindromic substring. Now let's come to this. AABC is not palindrome, ABCB is not palindrome, AABCB is also not palindrome. So कितनी possible palindromic strings हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो आंसर जो होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो 7 होना चाहिए बिकॉज ओनली 7 सबस्ट्रिंग्स आर पॉसिबल विच आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, राइट. सो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी S, आपको ऐसी सबस्ट्रिंग्स बतानी है, ऐसी टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बतानी है जो कि पैलिंड्रोमिक हैं, राइट. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. तो हम दो चीजें देख चुके हैं कि अगर सिंगल लेंथ है, इफ इट इज सिंगल लेंथ तो वो क्या होगा, वो हमेशा पैलिंड्रोम होगा. दूसरा, अगर वो टू लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब अगर दो कैरेक्टर्स हैं तो बोथ कैरेक्टर्स शुड बी सेम. ये दो पॉइंट्स पढ़े. लेट्स से अब थ्री लेंथ की स्ट्रिंग की बात करते हैं. तो हमने माना ABA, राइट. तो अगर मैं बात करूं ABA की तो मेन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? AA, राइट. बिकॉज सिंगल लेंथ तो हमेशा क्या है, पैलिंड्रोमिक है ही. अगर ये दोनों कैरेक्टर्स भी सेम होंगे तो ये तीन लेंथ की स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी, पैलिंड्रोम हो जाएगी. अगर हम बात करें ABC की तो ये सिंगल लेंथ स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम है ही. ये जो दो नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि ये तीन लेंथ की जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम होगी कि नहीं होगी, राइट. बिकॉज ये तो अपने आप में पैलिंड्रोमिक है बट ये दोनों भी सेम होने चाहिए तभी ये क्या होगा, पैलिंड्रोमिक बनाएगा विथ थ्री लेंथ. लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो ये वाली पैलिंड्रोमिक नहीं है. सिमिलरली तो ये मैंने लिखा है ABA विच इज पैलिंड्रोमिक इन नेचर, राइट. तो ये तो इंटरनल वाला पार्ट तो पैलिंड्रोम है. अब आप क्या करोगे, आप ये दोनों कैरेक्टर्स को चेक करोगे कि क्या ये दोनों भी सेम है, राइट. बिकॉज अगर पूरी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम होना है तो आप किधर से भी पढ़ो सेम पढ़ना चाहिए. तो दैट मीन्स कि आपके ये दोनों कैरेक्टर्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो पैलिंड्रोमिक है
बट ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है। तो जब आप इधर से पढ़ोगे तो ए बी ए सी पढ़ा जाएगा, जब आप इधर से पढ़ोगे सी ए बी ए पढ़ा जाएगा, राइट। अगर मिडल वाला पार्ट ही पैलिंड्रोमिक नहीं है, अगर मिडल वाला पार्ट ही पैलिंड्रोमिक नहीं है तो चाहे ये कैरेक्टर्स कुछ भी हों, ये कभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं होगी, राइट। अब अगर यहाँ पे भी मिडल वाला कैरेक्टर पैलिंड्रोमिक नहीं है तो चाहे सेम हो चाहे नहीं हो, ये पैलिंड्रोमिक कभी नहीं होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, क्या कि अगर लेट्स से कि हम 4 लेंथ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं या 3 लेंथ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, और अगर मिडल वाला पार्ट पैलिंड्रोमिक है लाइक दिस, अगर मिडल वाला पार्ट पैलिंड्रोमिक है तो हम 2 आउटर वाले कैरेक्टर चेक करके बता सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोमिक होगी, राइट। यही हमने देखा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसका मिडल वाला पार्ट ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक इन नेचर है, तो आप ये दोनों कैरेक्टर्स को चेक करोगे, अगर ये दोनों सेम है, मिडल वाला भी सेम है, तो आपकी ये पूरी स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोमिक होगी। अगर मिडल वाला आपकी पैलिंड्रोमिक है बट ये दोनों सेम नहीं है, तो वो पैलिंड्रोमिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये पैलिंड्रोमिक नहीं होगी, राइट। तो हमने ये देख लिया। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम क्या करें, हमें कुछ कुछ चीज़ें पता है, जैसे हमें पता है कि सिंगल लेंथ जो स्ट्रिंग है वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होगी। 2 लेंथ को वेरीफाई करना भी वेरी सिंपल, आप 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग को वेरीफाई कर लो एंड स्टोर करा के रख लो। अब जब 3 लेंथ की स्ट्रिंग आएगी, कोई भी स्ट्रिंग, लेट्स से ए बी सी आती है, तो आप क्या करोगे, आप ये मिडल वाली चेक कर लोगे कि क्या ये पैलिंड्रोमिक थी। अगर ये पैलिंड्रोमिक थी और ये दोनों कैरेक्टर्स भी सेम हैं, तो जो ये वाली टोटल, ये जो अपने आप में एक स्ट्रिंग है, ये भी पैलिंड्रोमिक हो जाएगी, राइट। अगर मैं 4 लेंथ की बात करूं, तो अगर मुझे पता है कि ए पैलिंड्रोमिक इन नेचर है, तो ए बी सी अगर आता है तो ये तो पैलिंड्रोमिक है, तो हम चेक करा लेंगे कि क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है। बट इस केस में ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये पूरी पैलिंड्रोमिक नहीं होगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ये ऑलरेडी पैलिंड्रोमिक है, हमें पता है कि ए पैलिंड्रोमिक है और ये दोनों कैरेक्टर्स भी सेम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरी स्ट्रिंग भी क्या होगी, पैलिंड्रोमिक होगी। तो हमने क्या सीखा कि हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करा के रखेंगे और जब भी कोई नई सब स्ट्रिंग आएगी, हम उसको क्या करेंगे, हम प्रीवियस वैल्यू को यूटिलाइज करके उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी। तो हमने ये देखा कि चेक फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स, हमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को चेक करना है, लाइक लेट मी राइट दिस, राइट। तो हमें क्या करना है, लेट्स से ये आपकी क्या है, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, राइट, ये आपकी एक स्ट्रिंग है। तो हम बोल रहे हैं कि हम फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे, अगर दोनों सेम हैं, अगर दोनों कैरेक्टर सेम हैं एंड मिडल ऑफ कैरेक्टर इज पैलिंड्रोम, मतलब अगर ये जो मिडल हैं, मिडल वाले कैरेक्टर्स ये एक पैलिंड्रोम बना रहे हैं, तो जो ये पूरी सब स्ट्रिंग होगी ये अपने आप में पैलिंड्रोम होगी, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नहीं होगी। और अगर दोनों ही सेम नहीं है कैरेक्टर्स, तो भी वो पैलिंड्रोम नहीं होगी। तो ये हमने अभी तक सीखा। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे वैल्यूज को स्टोर कराएंगे एंड कैसे हम फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने ये एक टेबल बना के रख ली है, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ कि जितनी भी सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या बोला कि जितनी भी सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है, ए बी सी बी, वो क्या है, वो सब पैलिंड्रोम है, वो सब क्या है, पैलिंड्रोम है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी टेबल के अंदर उनको ट्रू मार्क कर दूंगी। अब कौन सा इंडेक्स है या कौन सी सेल है जो इस सब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगी, तो एक चीज देखो, ये 1 लेंथ की है, ये जो स्ट्रिंग है ये 1 लेंथ की है, जो कि 1 किसी इंडेक्स पे स्टार्ट होके वहीं पे खत्म हो रही है, राइट। तो 0,0 क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को। 1,1 किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को। 2,2 किसको रिप्रेजेंट करेगी, इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को। तो अगर हम यहाँ आए तो 0,0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ए पे स्टार्ट होके ए पे ही खत्म हो रही है, तो हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे, राइट। अब हम इस पे आए 1,1 पे। 1,1 क्या कह रही है कि मैं एक ऐसी स्ट्रिंग हूँ जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे खत्म हो रही हूँ, तो एक ही कैरेक्टर है, तो हम इसको भी ट्रू मार्क कर देंगे। बी और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2,2 कि मैं 2 पे स्टार्ट होकर 2 पे ही खत्म हो रही हूँ, तो एक ही कैरेक्टर है, तो मैं भी पैलिंड्रोमिक इन नेचर हूँ। सी भी क्या है, पैलिंड्रोमिक इन नेचर। बी क्या है, पैलिंड्रोमिक इन नेचर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं 4 पे स्टार्ट होकर 4 पे ही खत्म हो रही हूँ, तो मैं भी पैलिंड्रोमिक इन नेचर हूँ।
राइट नाउ ये तो हो गया, हमने पहली चीज पढ़ी कि जितनी भी वन लेंथ सब स्ट्रिंग होंगी वो क्या है, सब पैलिंड्रोम होगी। अब टू लेंथ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि अगर 0,0 सेल है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक सब स्ट्रिंग जो 0 पे स्टार्ट होगी 0 पे ही खत्म है, तो दैट मीन्स एक लेंथ की हुई। अब अगर मैं बात करूं इस वाली सेल की 0,1 की, तो ये क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग हूं जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके 1 इंडेक्स तक जा रही हूं, जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके 3 4, जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके 1 इंडेक्स तक जा रही हूं, दैट मीन्स ए। और मैंने क्या बोला था कि हम टू लेंथ की स्ट्रिंग को तभी पैलिंड्रोमिक बोलेंगे जब दोनों कैरेक्टर सेम है, तो इस केस में दोनों कैरेक्टर सेम है, राइट। एक वेरिएबल भी मेंटेन करके रख लेते हैं, रिजल्ट, जो कि इनिशियली 0 था। जब हमें ये सब स्ट्रिंग्स मिली जो कि पैलिंड्रोम थी, हमने इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया 3 4 एंड 5, राइट। अब ए की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने चेक कराया कि क्या दोनों कैरेक्टर सेम है, दैट मीन्स कि इसको कर दो इंक्रीमेंट और यहाँ पे क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। अब हम यहाँ पे आए इस वाली सेल पे, तो ये क्या कह रहा है कि 1 and 2, मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग हूँ जो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होके 2 तक जा रहा है। तो देखते हैं कौन सी है। ये क्या है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक जा रहा है, तो ए बी, क्या ए बी पैलिंड्रोम है? नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने जाके फॉल्स मार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फॉल्स मार्क कर दिया। अब आगे आए, ये क्या है, ये 2 पे स्टार्ट होके 3 पे खत्म होने वाली स्ट्रिंग है, विच इज दिस बी एंड सी, ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है। फिर हम यहाँ पे आए 3 and 4, राइट, 3 and 4 क्या है, सी एंड बी, तो ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, फॉल्स मार्क कर दिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसकी। ये क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग हूं जो 0 से स्टार्ट होके सेकंड इंडेक्स तक जा रही हूँ, विच इज दिस ए और बी, राइट। तो 0 1 and 2, मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई हमें सब स्ट्रिंग मिलेगी हम क्या करेंगे, हम उसके दो एंड कैरेक्टर्स को चेक कराएंगे। हम क्या करेंगे, हम उसके दोनों एंड कैरेक्टर्स को चेक कराएंगे, और एंड कैरेक्टर्स को चेक करा के हम ये पूछेंगे कि क्या तुम दोनों कैरेक्टर सेम हो, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, राइट, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर सेम नहीं है, तो ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है ये कभी भी हमारी क्या होगी, पैलिंड्रोमिक नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स मार्क कर देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं 1 से लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक क्या बनेगी, ए बी सी। दोबारा से चेक कराएंगे कि क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है, ये है 1 2 and 3, तो 1 and 3 वाले को चेक कराएंगे, क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, फॉल्स मार्क कर दो, राइट। यहाँ पे आओ, अब आते हैं, ये क्या कहता है कि 2 से लेके 4 तक, राइट, तो 2 से लेके 4 तक कौन सी होगी, बी सी बी, तो बी सी एंड बी, 2 3 and 4। अब हमने चेक कराया कि क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हमें चेक कराना पड़ेगा क्या मिडल वाली भी पैलिंड्रोमिक है, और मिडल वाली पैलिंड्रोमिक किसको रिप्रेजेंट करेगी, 3,3 को, बिकॉज ये एक ऐसी सब स्ट्रिंग है जो कि 3 से स्टार्ट होकर 3 पे ही खत्म हो रही है। तो अगर आप इस सेल पे हो तो ये वाली कैरेक्टर, ये वाली जो सब स्ट्रिंग है यहाँ पे इस पोजीशन पे C, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो हमें इस सेल को फिल करने के लिए हमें इस वाली सेल को देखना पड़ेगा, राइट, कि अगर B एंड B सेम है और मिडल पार्ट भी सेम है विच इज स्टोर्ड एट दिस पोजीशन, तो हम यहाँ पे भी क्या मार्क कर देंगे, ट्रू। तो यहाँ पे 7 कर दो एंड वहां पे जाके क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो। नाउ लेट्स कम टू 0 से 3। तो ये क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसी स्ट्रिंग हूँ जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो गए 3 तक जा रही हूँ, तो 0 से 3 तक क्या ए बी सी हमारा, क्या ए और सी सेम है, क्या ए और सी सेम है, नहीं है, तो फॉल्स मार्क कर दो। अगली स्ट्रिंग क्या है, अगली कहती है कि मैं 1 से लेके 4 तक, तो ये वाली सब स्ट्रिंग, तो क्या लास्ट के दो कैरेक्टर सेम है, नहीं, तो इसको भी फॉल्स मार्क कर दो। अब अगली है 0 से लेके 4 तक, तो यानी कि 0 से लेके 4 तक का क्या मतलब है, पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग। 0 से लेके 4 तक का मतलब है पूरी सब स्ट्रिंग, बट क्या दो एंड कैरेक्टर सेम है, नहीं, तो इसको भी क्या कर दो, फॉल्स मार्क कर दो। एंड फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम 7 आंसर में रिटर्न कर सकते हैं, right? So this is how we are going to store values and we are going to use the previous values to calculate our next answer, right? तो अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे करेंगे from the code point of view। तो पहली चीज क्या है कि हम सारी 1 लेंथ स्ट्रिंग को मार्क कर देंगे, और 1 लेंथ स्ट्रिंग कौन सी है, ये वाली 0,0 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4, राइट। तो हमने क्या करा, पहला जो पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमने बोला कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि i की वैल्यू 0 से चलेगा, और स्ट्रिंग क्या है, a b c b 0 1 2 3 4, राइट। तो हमने बोला 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 तक हम क्या करेंगे, सब में ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। तो i शुड बी
लेस देन n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड i प्लस प्लस, राइट। और हमने बोला कि हम एक डीपी टेबल बना लेंगे जो कि i पे ट्रू मार्क कर देंगे कि एक लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा ट्रू होगी। लेकिन साथ में हम पैलिंड्रोम्स भी काउंट कर रहे हैं, तो लेट्स से मैं काउंट पैलिंड्रोम नाम का एक वेरिएबल भी ले रही हूँ, उसको भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी तो हमारी क्या होगी, उतने तो हमारे होंगे ही होंगे पैलिंड्रोम्स, ठीक है, क्योंकि एक लेंथ की स्ट्रिंग हमेशा क्या होती है, पैलिंड्रोम होती है। सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देखा कि हम सारी 2 लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, 2 लेंथ की बात करेंगे। तो जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग है वो कौन कौन सी होंगी, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक एंड 3 से लेके 4 तक, राइट। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें 3 तक जाना है, हमें 3 तक जाना है। सो फॉर i की वैल्यू 0, i मस्ट बी लेस देन, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ तो वो 0 से लेके 4 तक जाएगा, बट जब आप 4 + 1 5 पे चेक करोगे तो आउट ऑफ इंडेक्स आएगा, राइट, आउट ऑफ बाउंड आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम केवल 4 तक जाएंगे। तो हम यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि आप n-1 तक जाओ और i प्लस प्लस। अब आप चेक कराओ कि क्या कैरेक्टर एट i इज इक्वल टू कैरेक्टर एट i प्लस 1 है। अगर दोनों कैरेक्टर सेम है देन ओनली वील से कि पैलिंड्रोमिक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि dp ऑफ i एंड i प्लस 1 पे हम क्या कर देंगे, ट्रू मार्क कर देंगे, राइट, एंड हम काउंट ऑफ पैलिंड्रोम को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। तो ये हमने 2 स्टेप्स पढ़े, ये है फॉर लेंथ 1, ये है फॉर लेंथ 2। So these are the first 2 steps. So first let's try to code it. तो पहले एक वेरिएबल बना लो, let's say int n is equals to s dot length, ठीक है। अब हम चेक करा लेते हैं कि अगर n जो है वो एक ही लेंथ है, मतलब अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 है तो उस केस में 1 रिटर्न करा दो, एक ही कैरेक्टर है और एक ही कैरेक्टर अपने आप में ही क्या है, पैलिंड्रोम है, तो हमने 1 काउंट करके 1 रिटर्न करा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हमने क्या बोला कि हम एक बूलियन डीपी टेबल बनाएंगे ऑफ साइज n क्रॉस n, राइट। हमने एक बूलियन डीपी टेबल बना ली ऑफ साइज n क्रॉस n और हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि काउंट ऑफ लेट्स से पैलिंड्रोम्स है, कि हमारा जब भी हमें कोई पैलिंड्रोम मिलेगा हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम पहली चीज क्या है कि हम 1 लेंथ की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 1 लेंथ की बात कर रहे हैं। सो फॉर इंटीजर i की वैल्यू 0, i मस्ट बी लेस देन n i प्लस प्लस। हमने क्या बोला कि काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को बढ़ा दो, क्योंकि हमेशा एक लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी। और dp ऑफ i कॉमा i में क्या करो, ट्रू मार्क कर दो। तो ये तो हो गया हमारा 1 लेंथ की स्ट्रिंग का। अब हमें क्या करना है, हमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग को भी करना है। 2 लेंथ की स्ट्रिंग को, 2 लेंथ की स्ट्रिंग सबसे पहले तो 0 1 1 2 2 3 3 4, राइट। तो हमें एक कम तक जाना है, राइट। और हम चेक कराएंगे कि क्या s डॉट कैर एट i इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i प्लस 1, क्या दोनों कैरेक्टर सब स्ट्रिंग के सेम है। अगर सेम है तो हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर ट्रू मार्क कर देंगे और पैलिंड्रोम का काउंट बढ़ा देंगे, राइट। अब हमारे आते हैं कि अगर ना तो वो 1 लेंथ है ना वो 2 लेंथ है, अगर वो ग्रेटर देन दैट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे इंटीजर लेंथ की वैल्यू 3 से लेके लेंथ कैन बी इक्वल टू n, राइट। अब हम सारी सब स्ट्रिंग्स को ट्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं लेंथ 3 से लेके लेंथ n तक, और लेंथ को हमने कर दिया इंक्रीमेंट। अब उसको देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, हमें काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को रिटर्न करना है, तो ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब मेन काम है वो एक बार देखते हैं कि अगर ना तो लेंथ 1 है ना लेंथ 2 है तो हम कैसे वो चीज़ हैंडल करेंगे। हमने देखा था कि लास्ट के 2 कैरेक्टर्स चेक कराएंगे, बट कैसे। ओके, तो हम ये सारी एंट्रीज को फिल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आवर कोड। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये वाला है लेंथ 3 के लिए, राइट। तो हमने बोला कि हम एक लूप चलाएंगे लेंथ 3 के लिए, राइट। हम एक लूप चलाएंगे लेंथ 3 के लिए, हम एक लूप चलाएंगे लेंथ 4 के लिए, और एक हम लूप चलाएंगे लेंथ 5 के लिए, क्योंकि हमारे केस में जो लेंथ है वो a b c b है जो कि लेंथ 5 है, राइट। तो हम 3 4 एंड 5 के लिए चेक कराएंगे बिकॉज हम सारे लेंथ्स की सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं। अब लेंथ 3 के अंदर हमारा एक तो है, ओके, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जो लास्ट के 2 कैरेक्टर है, तो 0 से लेके 2 तक है एक तो, राइट। एक हमारा है 1 से लेके 3 तक, दूसरा हमारा है 2 से लेके 4 तक, राइट।
लेंथ 4 की अगर हम बात कर, पहले लेंथ 3 की बात कर रहे हैं, तो हमने एक और लूप कहीं चल रहा होगा, राइट, हर एक लूप और चल रहा होगा जो कि ये 0 1 2 को हैंडल कर रहा होगा, राइट। तो लेंथ 3 के लिए एक और लूप चल रहा होगा जो इसको हैंडल कर रहा होगा। अब लेंथ 4 की अगर बात करें तो हमारे पास दो चीज बचती है, 0,3 और 1,4, और लेंथ 5 के लिए हमारे पास 0,4 ही बचता है बस, राइट। तो हमें ये देखना है कि इस वैल्यू के लिए ये कहाँ से आए और ये वैल्यूज कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास अभी तक लेंथ 3 है, राइट। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं लेंथ 3 के लिए एक आई लूप चलाऊंगी, राइट, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आई हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेकिन आई जा कहाँ तक रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन जा कहाँ तक रहा है। तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, वो 5 है, राइट। टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 5 है, और ये कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। तो अगर मैं 5 - 3 करूं तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। अगर मैं 5 - 2 करूं तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो 0 1 2 तक ही तो जा रहा है, एक और प्लस कर देती हूँ तो मैं लेस देन 3 तक जाऊंगी, राइट। तो मैंने क्या बोला कि मैं एक आई का लूप चलाऊंगी। कब तक, मैं एक आई का लूप चलाऊंगी लेंथ माइनस, नॉट लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ है n माइनस लेंथ +1 तक, राइट। तो ये देखो 5 माइनस, इसमें लेंथ क्या है 3, +1 कितना हुआ, 3 हुआ। 5 माइनस इसमें लेंथ क्या है 4, +1 कितना हुआ, 2 हुआ, राइट। 0 और 1 के लिए चल रहा है। 5 माइनस 5 +1 कितना हुआ, 1, खाली 0 के लिए चल रहा है। अब या तो आप ये +1 कर सकते हो या आप नहीं कर सकते। अगर आप +1 करते हो तो लूप लेस देन तक चलेगा, अगर आप +1 नहीं करते हो तो आपका लूप लेस देन इक्वल्स टू तक चलेगा। तो हमने एक चीज देखी क्या, कि हमने एक फॉर लूप चलाया है जो कि लेंथ 3 से चल रहा है और लेंथ कहाँ तक जा रहा है, लेस देन इक्वल्स टू n तक जा रहा है, एंड लेंथ प्लस, ठीक है। अब इस हर एक लेंथ के लिए मैं एक और लूप चला रही हूँ i की वैल्यू 0 से। i मस्ट बी या तो लेस देन इक्वल्स टू क्या करो, n माइनस लेंथ कर लो, या फिर i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n माइनस लेंथ +1 कर लो। दोनों में से कुछ भी चलेगा, एंड देन i ++ करना है दोनों केसेस में, ठीक है। ये हमें चीज करनी है। अब हमारे पास क्या है, ये भी आ गया, बट ये भी एक चीज है, ये कहाँ से आएगा, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि हम हर एक लेंथ के लिए i का तो हमें पता चल गया कितना है, बट अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं विच इज j, राइट, और हम ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास i है और हमारे पास लेंथ है, तो क्या दोनों में कुछ रिलेशन है, i 0 है, लेंथ 3 है, राइट, और हमें चाहिए 2। कैन आई से कि मैं इन दोनों को प्लस करके -1 कर दूंगी। अब i 1 है, लेंथ 3 है, हमें चाहिए 1, तो ये +1, अच्छा हमें चाहिए 3, राइट, नॉट 1, हमें चाहिए 3। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि 3 + 1 -1 हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लेंथ 3 है, i 2 है, राइट, तो लेंथ इज 3, i इज 2, -1 करो, हमें क्या मिलेगा, j मिलेगा विच इज 4। तो मैंने क्या बोला कि हर एक i के लिए मैं एक j भी कैलकुलेट करूंगी, जो कि कैसे कर रही हूँ, i + लेंथ -1, एंड देन फाइनली मैं i और j के कैरेक्टर्स को चेक कराऊंगी। अगर दोनों सेम है, साथ में मैं चेक कराऊंगी कि क्या जो सबस्ट्रिंग है, मतलब मैं i और j को चेक कराऊंगी कि क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो मैं चेक कराऊंगी कि क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर ये भी पैलिंड्रोम है, ये दोनों सेम है, तो मैं वहाँ ट्रू स्टोर करके रिजल्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगी, और नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, राइट। तो लेट्स सी हमने क्या डिस्कस किया। तो मैंने बोला कि मैं एक और फॉर लूप चलाऊंगी इंटीजर i की वैल्यू 0 से। i मस्ट बी लेस देन कितना, n माइनस लेंथ, राइट। लेट्स से मैं इक्वल्स टू तक चला रही हूँ, और i++, और हर एक i के लिए मुझे j भी चाहिए, तो आई क्रिएट अ j विच इज i + लेंथ -1, राइट। तो ये हमने बना लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं चेक कराऊंगी क्या i और j पे जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है। सो इफ s.char at i इज इक्वल्स टू s.char at j, अगर ये दोनों बराबर हैं एंड एट द सेम टाइम, लेट्स सी, मैंने बोला कि लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, 0 एंड 4 पे, राइट। मैंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ 0 एंड 4 पे। 0 एंड 4 का क्या मतलब है, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ BAA,
राइट। तो 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक का क्या मतलब है कि एक सब स्ट्रिंग है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और 4 पे खत्म हो रही है, राइट। तो मैंने चेक करा है कि क्या ये दोनों कैरेक्टर सेम है। अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम है तो मैं ये मिडल पार्ट चेक करा रही हूँ कि क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर ये भी पैलिंड्रोम है, ये दोनों कैरेक्टर्स भी सेम है, तो दैट मीन्स कि ये पूरा भी क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। और जो मिडल वाला पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं एक ऐसी सब स्ट्रिंग हूँ जो 1 से स्टार्ट होकर 3 पे जा रहा है, तो वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, वो 1,3 पे स्टोर्ड होगा, राइट। वो कहाँ पे स्टोर्ड होगा, वो 1,3 पे स्टोर्ड होगा। तो i+1 और j-1 पे वो स्टोर्ड होगा, राइट। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको कैरेक्टर सेम मिलते हैं तो आप डीपी टेबल में जाओ और i+1 पे जाओ और j-1 पे जाओ। अगर वो वैल्यू भी ट्रू है तो आप क्या करो, डीपी ऑफ i एंड j पे क्या कर दो, ट्रू मार्क कर दो, एंड साथ के साथ आप काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को इंक्रीमेंट भी कर दो, राइट। एंड द कोड इज डन। तो पहले हमने क्या किया, एक डीपी बूलियन टेबल इनिशियलाइज कराई। बाय डिफॉल्ट ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स। फिर हमने काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को 0 मार्क किया। फिर हमने 1 लेंथ को सबको काउंट कर लिया और सबकी जगह पे ट्रू मार्क कर दिया। देन हमने 2 लेंथ पे हमने चेक कराया कि क्या जो 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग बनाने वाले 2 कैरेक्टर हैं वो सेम है। अगर दोनों सेम है तो हमने वहां पे जाके ट्रू मार्क किया और काउंट कर लिया। अब हम 3 लेंथ पे आए, तो 3, 4 एंड 5 लेंथ के लिए अगर 5 लेंथ की स्ट्रिंग है तो हमने i एंड j वैल्यूज को कैलकुलेट किया एंड हमने चेक कराया कि क्या लास्ट के 2 कैरेक्टर सेम है। अगर लास्ट के 2 कैरेक्टर सेम है तो हमने चेक कराया कि क्या मिडल वाली सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम बना रहा है। अगर मिडल वाली पैलिंड्रोम बना रहा है एंड दोनों लास्ट के कैरेक्टर्स भी सेम है तो जो करंट सबस्ट्रिंग है वो भी क्या बनाएगा, पैलिंड्रोम बनाएगा। तो उस केस में हमने डीपी ऑफ i j पे जाके क्या कर दिया, ट्रू मार्क कर दिया है, काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स को वहां पे काउंट कर लिया एंड फाइनली वी रिटर्न काउंट ऑफ पैलिंड्रोम्स। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। So it is running. Let's try to submit it and it is submitted, right? Now let's try to discuss the time and the space complexity, right? So first of all हम क्या कर रहे हैं कि एक n लेंथ की स्ट्रिंग है, right? तो हमने पहला लूप चलाया n लेंथ की स्ट्रिंग के लिए, तो इसने कितना टाइम लिया, O of n टाइम लिया। सेकेंड हमने चलाया सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक, दैट इज ऑलमोस्ट 10, तो यहाँ पे भी O of n टाइम लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 2 लूप चला रहे हैं जो कि अप्रोक्स कितना टाइम लेंगे, n² टाइम लेंगे, राइट। क्योंकि 2 लूप्स हैं यहाँ पे, i भी हमारा 0 से एट मैक्स लेट्स से वर्स्ट केस में n तक जा रहा है और ये भी क्या है 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है इन द वर्स्ट केस, बिकॉज यहाँ पे 2 ही लेंथ छूटी है विच इज 1 and 2। देन हम सारे के लिए n तक जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी इन द वर्स्ट केस n तक जाएगा तो ये n², राइट। तो n प्लस n² हमारा जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, O of n²। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वी कैन क्लियरली सी कि हमने एक डीपी टेबल मेंटेन की है विच इज 2D इन नेचर, तो इसका भी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n² ही होगा, राइट। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर n² in nature for this particular problem. So if you want to see the code in your preferred language, go to the description box and check the link provided in the description. So I hope you understood this. That's it for this video. Thank you.